अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन में खुशामदीद। मैं हूं बिलाल मिर्जा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। पाक फौज ने उज़ैर बलोच को अपनी तहवील में ले लिया। लियारी गैंगवार सरगना को जासूसी के जुर्म में आर्मी एक्ट के तहत तहवील में लिया गया। ISPR के मुताबिक हसास सिक्योरिटी मालूमात गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को देने का इल्जाम है। फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। लियारी गैंग वॉर सरगना ने दौरान तफ्तीश दुश्मन मुल्क से राब्ते का एतराफ किया। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव से भी ताल्लुक था। असलहा और दीगर मामलात में रॉ की मदद हासिल की। उज़ैर बलोच के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल की खबर न्यूज़ वन ने एक दिन पहले दे दी। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में, और जो मैं उन ममालिक के नाम नहीं लेना चाहता इंडिया के अलावा जो दीगर ममालिक हैं जहां पे उज़ैर बलोच का आना जाना था, उसकी ट्रैवलिंग थी, दीगर सबूत थे वो जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास मौजूद है। तो मुझे वाज़े नजर आ रहा है कि कुलभूषण यादव नेटवर्क के अंदर उज़ैर बलोच को भी इसी नेटवर्क के तहत ट्रायल होगा और उसको सजा मिलेगी। और ये बात साबित होगी कि ये अकेला आदमी नहीं था कुलभूषण यादव नेटवर्क, और इस नेटवर्क के जो दीगर लोग हैं वो भी फिक्स होंगे। खौफ की अलामत, उज़ैर बलोच ने अब्दुल रहमान डकैत के कत्ल के बाद लियारी का कंट्रोल संभाला। रेंजर्स, पुलिस और हसास इदारों के एहलकारों का कत्ल किया। इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी समेत 100 से जायद मुकदमात हैं। कराची में बेअमनी फैलाना चाहता था। Down the track, hits it. That's gone. 6. He takes the aerial route and beautifully played over the top. This might go all the way. Just one. Another one over the top. Another boundary. Get to 6 to get the win, and he's done it. What a way to finish. तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 6 विकेटों से हराकर सीरीज जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 234 रन का हदफ 44वें ओवर में पूरा कर लिया। शोएब मलिक ने 101 रन बनाए, 2 छक्के 10 चौके लगाए। मैच के आखिर में भी छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। मर्द मैदान और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। Picking the right ball to play the shot that is beautifully placed. That really is an excellent shot from Hafiz Lyncher so far. Down the track and hits it confidently, comfortably. पाकिस्तानी ओपनर्स बिल्कुल ना चल सके। मोहम्मद हफीज के शानदार 81 रन, 2 छक्के 8 चौके मारे। शोएब मलिक के साथ 113 रन की शानदार शराकत बनाकर जीत की बुनियाद रखी। सरफराज अहमद ने भी 24 रन जोड़े। बोले, पहला मैच भी नहीं हारना चाहिए था। शोएब और हफीज की तारीफ। जिस तरह हफीज़ भाई और शोएब भाई ने बैटिंग की, बैटिंग बहुत मुश्किल थी सेकंड इनिंग में, लेकिन जिस तरह उन दोनों ने बैटिंग की, सीनियर प्लेयर की तरह जिस तरह पूरी टीम को सहारा दिया, आई थिंक जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। पनामा केस के मुमकिन फैसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 29 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। हज पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। शहर कायद में आज भी सूरज आंखें दिखाने लगा। पारा 40 डिग्री से बढ़ गया। गर्मी की लहर मजीद 2 रोज तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम। शहरियों को एहतियाती तदबीर का मशवरा। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और खानदान उजाड़ दिया। ICI पुल पर कार को टक्कर से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। मुतासरा खानदान सैर के लिए पंजाब से आया था। कराची और रंगी के इलाके मोमिनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। मंडी बहाउद्दीन में सर्च ऑपरेशन, 22 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। सरगोदा में 30, लोधरा में 5 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। सरगोदा में 20 अफराद के कत्ल केस का चौथा मुलजिम भी पकड़ा गया। पहले गिरफ्तार 3 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। चारों को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा।
हिटलर ने भी अपने अवाम पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं किए थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने शामी सदर को हिटलर से तशबीह देने पर माफी मांग ली। कहा कि मुआवजे के लिए मेरे मुंह से गलत जुमला निकल गया था। इदलिब कीमियाई हमले की जिम्मेदार शामी हुकूमत है। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मिट्स कहते हैं दोबारा कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए गए तो शाम को भारी कीमत चुकाना होगी। कीमियाई हमले की तहकीकात के लिए करारदाद पर सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी। और हॉलीवुड क्राइम ड्रामा फिल्म बेबी ड्राइवर का इंटरनेशनल ट्रेलर जारी। ड्रग माफिया और नौजवान ड्राइवर की दोस्ती का क्या रंग लाएगी, करना होगा 28 जून तक इंतजार।